आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीएसएस मेनू डिजाइन। तो चलिए हम लोग समझेंगे आज की सीएसएस मेनू डिजाइन क्या होता है। तो सीएसएस मेनू डिजाइन आप लोगों को बता दें कि जब कोई भी वेबसाइट बनता है तो आप लोग देखते हैं कि वेबसाइट सबसे टॉप में जो मेनू लिखा रहता है होम अबाउट कोर्सेस, वो सब जो होता है मेनू होता है। उसी की डिजाइन मतलब कैसे हम लोग करेंगे HTML और CSS का यूज करके, तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो इसमें मेनू आप लोग जानते हैं किसी वेबसाइट के अंदर मेनू जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए जिसे जिसे आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कोई वेबसाइट होता है ना, तो होम अबाउट मीडिएशन गैलरी कंटेक्ट है ना, कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो ये सब मेनू होता है। तो यही मेनू का कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नेविगेशन मेनू या नेविगेशन बार क्या होता है। तो नेविगेशन बार आपको बता दें कि नेविगेशन बार जो होता है, नेविगेशन बार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक वेबसाइट में होती है। जैसे जैसे होम अबाउट मीडिएशन गैलरी और कंटेक्ट। तो यहाँ पे नेविगेशन है कि नहीं है, तो हर एक जो भी मेनू होता है उसमें लिंक होता है। जैसे यहाँ देखिए होम पे गए तो लिंक है, इसका मतलब इसमें नेविगेशन है। इसको तो हम लोग मेनू बोलेंगे। जो किसी वेबसाइट के सबसे टॉप में होता है, जहाँ पे विजिटर उसको विजिट करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और हर एक मेनू में आप लोग देखते हैं कि उसमें लिंक होता है, लिंकेबल होता है, मतलब वहाँ पे लिंक होता है। एक जगह से क्लिक करने पे है ना, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बार या नेविगेशन मेनू भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वेबसाइट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एक वेबसाइट में होता है। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे CSS मेनू डिजाइन क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि वेब पेज मेनू प्ले नेसेसरी पार्ट ऑन द वेब पेज। तो वेब पेज के अंदर जो वेब के अंदर जो भी वेब पेज मेनू होता है, बहुत वो नेसेसरी पार्ट होता है जो किसी वेब पेज में क्या करता है, प्ले करता है। करे कि व्हेन डिजाइनिंग मेनू विजिबिलिटी इज द की होता है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू शो you how to create a simple visual and functional horizontal menu with HTML and CSS step by step। तो हम लोग क्या करेंगे इस सेक्शन में, हम लोग ये जानेंगे कि कोई CSS और HTML और CSS का यूज करके कोई सिंपल आसान फंक्शनलिटी हॉरिजॉन्टल मेनू स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोग बनाएंगे। और ये करेंगे हॉरिजॉन्टली रहता है, तो आप कभी भी किसी भी वेबसाइट में मेनू देखेंगे तो इसे हॉरिजॉन्टल में ही लिखा रहता है, होम अबाउट कोर्सेस है ना, फैसिलिटी है ना, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही होता है। अब बात करेंगे नेविगेशन मेनू या नेविगेशन बार का। तो नेविगेशन बार जो होता है, कह रहा है कि नेविगेशन मेनू या बार इज द लिस्ट ऑफ ए लिंक। तो नेविगेशन मेनू जो होता है लिस्ट ऑफ ए लिंक होता है, किसी लिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, इसीलिए तो उसको नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। लिंक्स पॉइंट टू इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट के एक पॉइंट एरिया होता है, पॉइंट करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। करेक्ट, दे आर यूजली प्रेजेंटेड एज ए हॉरिजॉन्टल बार आप लिंक एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज ऑन द वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट के कहाँ पे रहता है, टॉप पे रहता है ना, और उसमें क्या होता है, लिंक होता है। उसमें लिंक रहेगा तभी वो नेविगेशन हुआ। तो हम लोग आज ये समझेंगे कि यहाँ पे कि CSS में जो होता है मेनू कैसे बनाते हैं और उस मेनू के अंदर कैसे हम लोग नेविगेट करेंगे, मतलब कैसे लिंक को क्रिएट करेंगे, मतलब ठीक है ना। तो आज उसको उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बनाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं एक मेनू बनाया है जिसमें नेविगेट भी किया गया है, नेविगेशन बार भी इसको बोल सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको हम लोग नेविगेशन बार भी बोलते हैं, ठीक है क्या। तो इस मेनू को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे मेनू बोल सकते हो, होम अबाउट मीडिएशन गैलरी कंटेक्ट ना, एक प्रकार का मेनू है और इसके अंदर क्या है, नेविगेशन है। तो सब मिलकर एक कंप्लीट आपका क्या हो गया, नेविगेशन मेनू हो गया, ठीक है ना, या इसको मेनू बार बोल सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि कैसे बनेगा यहाँ पे नेविगेशन बार को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक झलक यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे क्लिक करें तो होम अबाउट मेडिटेशन
तो मेडिटेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो स्टूडेंट, वुमेन और टाउन, और फिर से टाउन के अंदर यहाँ पे दिया है। यहाँ पे टाउन के अंदर जाएंगे तो बस खाली टंडा बढ़िया है ना, 3 दिया है, गैली कंटेक्ट दिया। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको जीरो लेवल से हम लोग समझेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए शुरू में जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए ऐसे होगा शुरू में जब आप बनाएंगे तो होम, अबाउट और मेडिटेशन के अंदर स्टूडेंट, टाउन, वुमेन, टाउन और टाउन के अंदर ए और फिर से गैलरी आपका कंटेक्ट। तो जो भी मेनू होगा वो आपका एक लाइन में होगा, जो सब मेनू होगा है ना, मेनू के अंदर सब मेनू ये सब है, ठीक है। तो इसको शुरू में हम लोग बनाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऐसे कैसे बना है, कौन सा टैग क्या यूज हम लोग किए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि सबसे पहले हम लोग जब इसका यूज करेंगे तो देखिए इसमें जो है हेड, टाइटल, हेड को क्लोज किया और बॉडी के अंदर सबसे पहले यूएल से बनता है, अनऑर्डर लिस्ट से बनता है। तो यूएल के अंदर भी लिस्ट एल लगता है और ओएल के अंदर भी लगता है, लेकिन इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे यूएल का। ऑनलाइन लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट यूएल लिए और यूएल के अंदर लिस्ट बनना है। तो लिस्ट किसके क्या क्या है, लिस्ट में होम है, अबाउट है, मेडिटेशन है। तो यहाँ पे मेडिटेशन के अंदर 3 चीज़ है, स्टूडेंट, वुमेन, टाउन और फिर से टाउन के अंदर बस खाली टांडा बढ़िया। तो देखिए इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि एलाई के अंदर सबसे पहले होम, और चाहेंगे तो एलाई को लिख यहाँ पे क्लोज, एलाई के अंदर आप क्या लिखे होम और यहाँ पे क्लोज की। लेकिन उसके अंदर आप देखेंगे कि एंकर टैग का यूज हुआ है। ये हैरिफ आपको बताए हैं पीछे HTML में कि लिंक को क्रिएट करने के लिए होता है, तो लिंक भी होना चाहिए। तो ए हैरिफ इक्वल टू यहाँ पे हैज लिखा गया है। हैज लिखने का मतलब ये है कि वो होम पे लिंक बन जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे वेब पेज कंप्लीट बना के जब सर्वर पे भेजेंगे तो होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका URL देंगे हैज के पास कि कहाँ पे उसको जाना है। जैसे यहाँ से आप देखिए, जैसे हम होम पे गए तो होम पे जाएंगे तो देखिए लिंकेबल है कि नहीं है ना, देखिए लिंकेबल है। यहाँ पे क्लिक जब हम करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उसका यहाँ पे URL नहीं दिया गया। लेकिन हैश लगाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। फिर से सेम वैसे ही है, ए हैरिफ इक्वल टू हैज, अबाउट है, फिर से तीसरा आपका मेडिटेशन है और मेडिटेशन के अंदर स्टूडेंट। अब देखिए अब इसको समझना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट बनाना जरूरी है। कैसे बनेगा तो देखिए ये चेंज हो सकता है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा आप बनाएंगे। तो ये 3 हेडिंग आपका जैसे यूएल के अंदर लिस्ट है 3, होम, अबाउट, मेडिएशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेडिएशन को यहाँ पे देखिए ये लाइव क्लोज नहीं किए हैं। यहाँ पे होम था तो लाइव यहाँ पे क्लोज कर दिए, अबाउट के अंदर कुछ नहीं था तो क्लोज कर दिए। लेकिन मेडिटेशन के अंदर स्टूडेंट, वुमेन और टाउन 3 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ULI जब चालू करेंगे तो LI को यहाँ से क्लोज नहीं करेंगे, फिर से यहाँ से UL चालू कर देंगे क्योंकि इसी के अंदर हमको काम करना है। तो UL चालू करके फिर से LI लिस्ट, ए हैरिफ हैज, स्टूडेंट, वुमेन, टाउन। तो मेडिटेशन पे जब क्लिक कर रहे थे तो क्या रहा था, स्टूडेंट, वुमेन और टाउन। अब देखिए फिर से यहाँ पे टाउन को LI यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे लिस्ट को क्योंकि इसी के अंदर काम करना है। टाउन के अंदर आप देखे थे बस खाली टंडा बरियाउन, फिर से UL चालू करके LI और LI यहाँ पे बरियाउन और लास्ट में आप क्या करेंगे UL को क्या करेंगे, UL को और LI को कितने बार, 2 बार, क्योंकि एक इसका LI और एक इसका LI। तो 2 बार LI और 2 बार UL क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के बाद फिर से आप देखे थे कि वहाँ पे मेडिटेशन के बाद सब मेनू था और उसके बाद फिर से आपका गैलरी कंटेक्ट था। फिर से LI चालू करेंगे और LI में आप गैलरी और फिर से गैलरी के बाद यहाँ से कंटेक्ट। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो उसमें लिख कर नहीं आएगा क्योंकि सर्वर को बताने के लिए होता है और ये जो लिखे हैं ये यूजर को दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसा लिखेंगे वैसा ही वहाँ पे आएगा। तो अब देखिए एक बार और इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए होम, अबाउट, मेडिटेशन के अंदर स्टूडेंट, वुमेन और टाउन। फिर से उस टाउन के अंदर हम लोग जब गए थे तो टाउन में क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, बस खाली टंडा बरियाउन, फिर से नया गैलरी और कंटेक्ट। आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं। होम, अबाउट, मेडिटेशन में जाएंगे तो 3 था, फिर से टाउन के अंदर बस खाली टंडा बरियाउन, फिर से गैलरी और
कंटेक्ट था। इसको आप लोग समझ पा रहे हैं, इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको और बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ऐसा तो हमको चाहिए नहीं। ये तो आपका मान लीजिए आप एक लिस्ट बना दिए, लेकिन लिस्ट आप कैसे होना चाहिए, होम यहाँ पे होना चाहिए, अबाउट यहाँ पे होना चाहिए, मीडिएशन यहाँ पे होना चाहिए, गैलरी यहाँ पे होना चाहिए, कंटेक्ट हॉरिजॉन्टल में भी बताया था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे एक यूज करेंगे, देखिए इसमें CSS का भी यूज होगा। तो CSS में देखिए एक यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है, अब देखिए एक बैकग्राउंड यहाँ पे हम इमेज लिए हैं, ऐसा इमेज, इसी को हम लोग बैकग्राउंड लगा दें, भले इमेज छोटा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बैकग्राउंड में लगाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक CSS का, यहाँ से CSS की फाइल है स्टाइल शीट के नाम से, और CSS है, CSS की कोडिंग उस पर हम लोग मेनू पे क्या करेंगे। देखिए CSS का है, इसके अंदर जो भी एट्रीब्यूट, जो भी इसका प्रॉपर्टीज है, सब हम लोग यहाँ पे इस पे यूज करने वाले हैं। तो पहला स्टेप था, दूसरा इसमें मान लीजिए CSS है, और तीसरे में जब हम यहाँ पे जाएंगे, जो मेनू कंप्लीट यहाँ पे बना है, देखिए इसको पूरा कंप्लीट बना है होम ना। तो ऐसे कैसे बन गया है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि ये कैसे बना है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसमें वही कोडिंग जो लिखे थे वो तो कोडिंग रहेगा ही। देखिए वही कोडिंग यहाँ पे देखिए सेम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, उस कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। बस हम क्या किए हैं कि जो CSS की फाइल थी, तो बताए थे CSS में कैसे लिंक कराया जाता है। तो देखिए लिंक यहाँ पे देखिए रिलेशन, तो लिंक रिलेशन किसका है, स्टाइल शीट का है। टाइप में क्या है, टेक्स्ट अपॉन CSS से, और हेरिफ इक्वल टू CSS का फाइल का नाम, तो CSS की फाइल का नाम था स्टाइल शीट डॉट CSS, जो यहाँ पे है, जो ये है, इसको हम लोग लिंक कराएं। तो यहाँ पे लिंक कराने का मतलब हो गया कि अब जो है वो लिंक करा दिए हैं। तो लिंक कराने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो है मेनू यहाँ से, यहाँ पे नेविगेशन बार मेनू बन के आपका क्या हो गया, इसके अंदर नेविगेशन भी है ना, क्लिकेबल भी है, लिंकेबल भी है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी लिंक दिए नहीं है, बस नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं। तो एक कैसे हॉरिजॉन्टल में कैसे हो गया, तो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे इसमें, और इसको बार बार हम लोड करके आपको दिखाएंगे। जैसे नोटपैड में गए, हॉरिजॉन्टल कैसे हो गया, तो देखिए हॉरिजॉन्टल यहाँ से कह रहा है कि मार्जिन 0 है, पैडिंग भी 0 है। तो मार्जिन और पैडिंग जब 0 आप करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा CSS की जो कोडिंग होगा, जो यहाँ पे कोडिंग था हमारा CSS की जो कोडिंग यहाँ पे थी ए, अब ये 0 करने पे क्या होगा कि जो भी ए स्पेस लिया है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, जो यहाँ से मार्जिन और पैडिंग दिया है, ए होम यहाँ पे आ जाएगा, अबाउट यहाँ पे हो जाएगा, मेडिटेशन यहाँ पे, गैलरी और कंटेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये जो भी बुलेट्स हैं सभी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, ऑटोमेटिक को चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखिए बता दें आपको कि उसमें एक हमको कोडिंग लिखना पड़ता है फ्लोट, यहाँ पे लिखना पड़ता है फ्लोट लेफ्ट। देखिए यहाँ पे अगर लेफ्ट नहीं लिखेंगे, इसको अगर हटा दिए, देखिए इसको हम कट कर दिए, और कट करने के बाद इसको Ctrl+S कर दिए। अब देखिए, अब जब इसको रिलोड करेंगे, तो देखिए रिलोड कर दिए तो कैसे हो गया, आपका वर्टिकल में आ गया। लेकिन जब भी फ्लोट हम लोग लिखते हैं, फ्लोट, फिर से आप यहाँ से देखिए प्रॉब्लम हो जा रहा है, ये आपका किस में हो गया। लेकिन हॉरिजॉन्टल में करना होगा, तो क्योंकि हमको लेफ्ट में करना है, तो लेफ्ट का मतलब होता है जब फ्लोट लेफ्ट करेंगे, वो लेफ्ट से, ये लेफ्ट से क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो लेफ्ट से होगा, ठीक है ना। जो भी ये कोडिंग होगी वो लेफ्ट से हो जाएगा। तो होम यहाँ पे हो जाएगा, अबाउट यहाँ पे, मेडिटेशन, गैलरी और कंटेक्ट। तो वहीं पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको फ्लोट लेफ्ट, और यहाँ से क्या कर देंगे, सेव। अब देखिए हेक्स कलर है, आप जाएंगे गूगल में लिखेंगे हेक्स कलर कोडिंग, तो उसमें वो सब हेक्साडेसिमल वाली कोडिंग आएगा ना, किसका क्या कलर होता है वो सब आएगा। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब ये होता है कि जितने भी यहाँ से जो भी
हम लोग मेनू यहाँ बनाए हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग क्या किए नन। लेकिन यहीं पे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर हम क्या कर दिए यस कर देंगे, यस कर दिए, तो अब देखेंगे आप कि इसमें लाइन आ जाएगा। हर मेनू के अंदर जो भी मेनू है उसके अंदर देखिए ये अंडरलाइन आ गया यहाँ पे। तो इसलिए टेक्स्ट मतलब यहाँ पे जब ज़रूरत होगी तो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है नन ही करेंगे, जैसी ज़रूरत होगा वैसे आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे नन कंट्रोल यस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉट एक्टिव यूएल और एल.आई, यूएल के अंदर जितने भी एल.आई ये होवर है। तो होवर आप लोग बताए थे कि जब भी हम लोग माउस वहाँ पे लेके जाते हैं वो ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर होवर का क्या देगी रेड। तो किसी भी यूएल के अंदर किसी भी एल.आई लिस्ट पे हम लोग लेके जाएंगे तो वो होवर हुआ कौन सा कलर रेड होगा। तो देखिए किसी पर भी अगर हम लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा देखिए रेड हो गया। यहाँ से जो कलर आप कर देंगे, यहाँ से जो कलर यहाँ दे देंगे वही कलर आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले यहाँ पे नन होगा, डिस्प्ले यहाँ पे क्या है नन है कि आगे कोई भी कोडिंग करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो नन ही रहेंगे। बैकग्राउंड में देखिए इमेज लगाए हैं, इमेज 1 के नाम से है, और देखिए यहाँ से इमेज जो हमारा है वो 1 के ही नाम से है। जो इमेज अभी आप लोगों को दिखाए थे 1, देखिए इसी को तो बैकग्राउंड लगा है। देखिए यही जो है बैकग्राउंड आपका बैकग्राउंड में आ रहा है देखिए, तो बैकग्राउंड ये हो गया। फिर से बैकग्राउंड साइज जो होगा आपका विक्टिक बैकग्राउंड साइज क्या है कवर है, मतलब बैकग्राउंड पूरे पेज में आ जाएगा। बैकग्राउंड साइज देखिए कवर दिया है, पोजीशन सेंटर में है, सेंटर है। हाइट उसका कितना है, हाइट जो है 100 पिक्सल है। अब देखिए डॉट एक्टिव जो लगाए उसकी चौड़ाई चौड़ाई जो है यहाँ पे देखेंगे टॉप और बॉटम यहाँ से देखेंगे 0, और यहाँ से लेफ्ट और राइट 86 है, और लेफ्ट और राइट 0 पिक्सल है। मार्जिन यहाँ पे 0 है और ऑटो एडजस्ट है। अब देखिए यहाँ से चेंजिंग करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिए हाइट, इसका विड्थ है, तो हाइट लिखने से यहाँ से देखिए यहाँ से आपका विड्थ हो गया आपका 86 कर दे रहे हैं, और यहाँ से 0 ना करके यहाँ पे कर दिए 50 पिक्सल। इसको सेव भी करना पड़ेगा। अब 0 कर रहे हैं। तो जैसे इसका बॉर्डर देंगे वैसे वो काम करेगा। हाइट लाइन हाइट 50 पिक्सल, लाइन हाइट का मतलब देखिए यहाँ से। अब इसको थोड़ा देर के लिए हम इसको कट कर दे रहे हैं, कट कंट्रोल X। अब देखिए हाइट में और लाइन हाइट में बस यहाँ पे हम हाइट दिए हैं 50 पिक्सल। तो देखिए यहाँ से 50 पिक्सल है, तो देखिए ये जो मेनू है ऊपर हो गया। अगर लाइन हाइट यहाँ पे दे देते हैं, लाइन हाइट मान लीजिए यहाँ पे दे दिए, तो लाइन हाइट आपका कितना कर दिए 50 पिक्सल कर दिए, तो लाइन की जो हाइट होगा वो 50 पिक्सल हो जाएगा। तो 50 पिक्सल जब होगा तो देखिए वो क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा उसी में ना, बीच में अभी क्या हो गया सेट हो गया। तो ये सब मेनू है, आप लोग उसको प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा।